तो NCERT 1.2 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इट इज़ फ्रॉम NCERT, राइट। तो हमें क्या क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि एक फंक्शन है एन टू एन डिफाइंड है और उसकी जो डेफिनेशन है कुछ इस टाइप की है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू होगा n+1/2 अगर n ऑड है और n/2 होगा अगर n इवन है। ठीक है, फॉर नेचुरल नंबर के लिए इट इज़ डिफाइंड। तो हमें चेक करना है वेदर इट इज़ बाइजेक्टिव और नॉट एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक, तो देखते हैं हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो हमने इसको रीराइट किया एफ ऑफ एन, ये है n+1/2 अगर n जो है वो ऑड है और n/2 होगा इफ n इज एन इवन नंबर। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, तो या इट इज सीन दैट, अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, हम 1 1 चेक कर रहे हैं फिलहाल। तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y आना चाहिए। तो हमने 2 नंबर उठाए यहाँ पे, जैसे हमने एक ले लिया n ऑड है तो हमने ले लिया 1, एफ ओ 1 चेक किया। तो देखो n इज़ ऑड, हमने 1 लिया, 1 ऑड है, और जब n ऑड होगा तो फंक्शन चल रहा है n+1/2। तो यहाँ पे वैल्यू रखी हमने n को 1, तो n+1/2 इट इज़ 2/2 विच इज़ 1। और एफ ऑफ 2 पता किया। अब 2 क्या है, 2 इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर होगा इफ़ n इज़ इवन तो फिर एफ एन जो है वो n/2 के बराबर है। तो इसमें वैल्यू पुट की, n/2 में हमने n को 2 पुट कर दिया, राइट। तो ये आ गया 2/2 विच इज़ ऑल्सो 1। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 2 बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो 1 2 के बराबर नहीं है, फिर भी उन पे फंक्शन की जो वैल्यू है सेम आ रही है। इट मीन्स एफ इज़ नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो 1 1 तो नहीं है। तो वो जो पूछ रहा था कि बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव तो होगा नहीं, बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी सर्जेक्टिविटी या ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखो फंक्शन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑड और इवन की बातें हो रही हैं, तो हम भी क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो हमने एक n लिया विच बिलोंग टू नेचुरल नंबर और केस 1 बना लिया। अब नेचुरल नंबर भी कौन सा, तो हम n ले रहे हैं ये कोडोमेन से, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों ही जो है वो n टू n डिफाइंड है, तो दोनों की दोनों नेचुरल नंबर है। तो हम कैपिटल N ले रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा भी कौन सा ले रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हमने n लिया फॉर कोडोमेन, तो कोडोमेन से बेसिकली एक एलिमेंट स्मॉल n हमने ले लिया और मान लिया कि जो n है इट इज़ ऑड। तो अब अगर n ऑड होगा, ठीक है, n ऑड है तो ऑड नंबर किस टाइप के होते हैं, तो लेट जो n है वो 2r+1 टाइप का है। ऑड नंबर ऐसे ही होते हैं 2r+1, ठीक है, फॉर सम r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे r1 है, 2 है, 3 है, तो n जो है वो हमेशा ही एक ऑड नंबर आएगा। देन हम क्या कह सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट्स 4r+1, ठीक है, देयर एग्जिस्ट 4r+1, 4r+1 कहाँ पे, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन सा, ये डोमेन वाला, डोमेन। तो डोमेन में बेसिकली 4r+1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ओ 4r+1 इज इक्वल टू, अब देखो 4r+1 क्या है, इट इज़ ऑड, और अगर हमें फंक्शन की वैल्यू पता करनी है फॉर एनी ऑड नंबर, तो फंक्शन है उस केस में फॉर ऑड नंबर फंक्शन इज दिस, ठीक है, n+1/2। तो अगर n ऑड है तो n+1/2, तो हमें चाहिए एफ ओ 4r+1। तो हमने क्या किया, n की जगह पे पुट कर दिया 4r+1, तो n+1/2, तो 4r+1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 4r+2/2, तो इट विल बी 2r+1। तो यहाँ से क्या समझ आया कि अगर हम n को ऑड नंबर लेते हैं तो उसके लिए एक नंबर डोमेन में या सेट A की अगर हम बात करें जो कि n है, तो A में एक नंबर ऐसा, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू हमें वापस 2r+1 के बराबर मिलेगी। इसका मतलब सेट जो कोडोमेन वाला है या जो सेकंड सेट है उसके अंदर कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं बचेगा जिसकी प्री इमेज जो सेट A है वो भी नेचुरल नंबर है उसमें ना हो, तो कोई भी ऑड नंबर नहीं बचेगा सेट B में। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं,
हम केस सेकंड अगर एन इवन है तो उसके लिए चेक कर सकते हैं। तो ऑड के लिए तो पता लग गया कि अगर आपने इसको ऐसे समझो कि दो मैं सेट बना देता हूँ, ठीक है, इधर ए इधर बी। अब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है सपोज, तो ये सारे के सारे किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 2r+1। तो फॉर एवरी 2r+1 देयर एग्जिस्ट 4r+1 इन सेट ए सच दैट एफ ओ 4r+1 इज इक्वल टू 2r+1। तो अगर हम इस 4r+1 पे फंक्शन अप्लाई कर दें तो वो 2r+1 के बराबर आ जाता है। इट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू फॉर ऑड नंबर। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब हम इवन के लिए चेक कर लेते। तो अगर एन इवन है, ठीक, तो अगर एन इवन है तो एन जो है वो कुछ इस टाइप का होगा, 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। फॉर सम, अब यहाँ पे जो आर है वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो अब क्या होगा, तो 2r के लिए 2r हमने कहाँ से उठाया, ये हमने कोडोमेन के लिए इवन नंबर ले रहे हैं कोडोमेन से। तो कोडोमेन में अगर कोई इवन नंबर है तो उसके लिए क्या कोई एग्जिस्ट करेगा डोमेन में, तो 2r के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा वो हम देख रहे हैं। तो देन देयर एग्जिस्ट, तो कौन एग्जिस्ट करेगा, 4r कहाँ पे, एन कौन सा, डोमेन में, सच दैट एफ ओ 4r। तो देखो अब हमने जो 4r लिया इट इज़ एन इवन नंबर, है ना। और अगर n इवन है तो एफ ऑफ n बराबर हो जाता है n/2 के। तो हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, n की जगह पे हमने पुट कर दिया 4r। तो 4r/2 इट इज़ इक्वल टू 2r। तो हमें क्या पता लग रहा है कि फॉर एवरी 2r देयर एग्जिस्ट 4r इन सेट ए, ठीक है। इसको एरो डायग्राम से ऐसे समझ लेते हैं कि ये फंक्शन f है, ये a है, ये b है। तो अगर यहाँ पे सपोज ये इवन नंबर्स रखे हुए हैं तो इवन नंबर को हमने 2r से, सभी के बहुत सारे 2r से रिप्रेजेंट किया। तो फॉर एवरी 2r देयर एग्जिस्ट अ 4r इन सेट ए सच दैट एफ ऑफ 4r इज इक्वल टू 2r, ये ठीक है। तो 2r के लिए 4r रखा हुआ है, जैसे अगर हमने यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे 4 रखा हुआ है, अगर हमने यहाँ पे 6 लिया तो यहाँ पे उसका डबल मतलब 12 रखा हुआ है। तो 12 पे फंक्शन की वैल्यू 6 के बराबर आएगी, 4 पे फंक्शन की वैल्यू 2 के बराबर आएगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो फॉर एवरी इवन नंबर देयर एग्जिस्ट 4r। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है। क्यों है, अगर आप ऑड नंबर लेते हो तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ रखा हुआ था, इवन के लिए भी रखा हुआ था। तो हम दोनों को समराइज करके ये कह सकते हैं कि f इज़ एन ऑन टू फंक्शन। तो f कोई ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। और 1 1 नहीं था वो हमने ऊपर चेक किया, तो हम क्या कहेंगे इसको कि इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। हेंस f इज़ नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये तो हमने पहले ही पता कर लिया था, अगर वो 1 1 नहीं था और हम वहीं पे कह सकते थे कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, हमें आगे चेक भी नहीं करना था। लेकिन ऑन टू हमें चेक करके दिखाना है, इसलिए हमने इसको चेक भी कर लिया। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन।